राधे कृष्णा दोस्तों, आज की कहानी कर्मों का लेखा जोखा। एक औरत बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह औरत ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान दक्षिणा भी देती थी। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। किसी को कभी भी गलत नहीं बोलती थी। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका पति उसके साथ रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उसके पति ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डियां भी तोड़ डालता था, लेकिन उसके पति का यह रोज का काम था। उस औरत ने अपने गुरु महाराज से विनती की, हे गुरुदेव, मेरे से ऐसी कौन सी भूल हुई है जो मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति रोज मुझे मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस औरत ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो मुझको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ महीने और निकल गए। उस औरत ने फिर से महाराज से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई। महाराज जी ने कहा, ठीक है। उसके कुछ समझ नहीं आई। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसका लड़ाई झगड़ा करना। अब वो औरत पहले से ज़्यादा तंग आ गई थी। कुछ दिन गुजरे, फिर गुरु महाराज के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, धर्म ध्यान भी रखती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु महाराज ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज ने कहा, फिर ठीक है, परंतु इस बार वह औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज, मुझे मेरा कसूर तो बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? गुरु महाराज कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई दिनों तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर वह औरत एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज ने कहा, बेटी, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। फिर उस औरत ने कभी गुरु महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसीलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।